साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं टेंस पार्ट 6। इससे पहले हम 5 वीडियो में कई प्रकार के टेंस की बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव टेंस। आइए देखते हैं टेंस की पहचान क्या होती है। सामान्य तौर पर परफेक्ट टेंस की पहचान वही होती है जिसमें कार्य पूर्ण होने का बोध हो या चुका चुकी चुके इस प्रकार के शब्द अंत में आ रहे हों, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और जुड़ी रहेगी, नहीं शब्द जुड़ा रहेगा। फिर भी हम इंडिकेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंडिकेशन हो जाएगी इसकी, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में नहीं तथा अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, और भी शब्द आएंगे। खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, हुआ है, हुई है इत्यादि शब्द आते हैं सेंटेंस के पहचान के तौर पर। इसके बाद बात आती है नियम की। नियम देख लेते हैं। नियम में आ जाएगा सबसे पहला ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर के साथ हैज नॉट लगाते, ये आ जाएगा। दूसरा नियम जो है हमारा वो आ जाएगा आई, बी, यू, दे प्लस प्लूरल नंबर के साथ हैव नॉट लगाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे नियम हो जाएंगे जिनका उपयोग हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, नेगेटिव है तो साथ में नॉट लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इस प्रकार की वाक्य संरचना सेंटेंस की होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं ट्रांसलेट करके। एग्जाम्पल है, उसने फीस भुगतान नहीं की है। इसमें भी कार्य पूर्ण होने का बोध हो रहा है कि उसने अभी तक फीस भुगतान नहीं की है। तो हम इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ट्रांसलेट करेंगे तो ये आ जाएगा ही, और ही के साथ हमें लगाना है हैज और नॉट लग जाएगा। ही हैज नॉट। भुगतान करने के लिए वर्ब होती है पे, तो हो जाएगी उसकी थर्ड फॉर्म पेड, फी। ये आ जाएगा इसका ट्रांसलेशन। उसके बाद आता है राम ने या राम पत्र नहीं लिख चुका है। ये हो जाएगा सेंटेंस। इसमें राम सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है और लिखना वर्ब है।
ट्रांसलेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा राम, और राम सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हैज, साथ में नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, और वर्ब लिखी जाएगी रिटर्न ए लेटर। इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं। बे भोपाल में नहीं रह चुके हैं। ये सेंटेंस है हमारा। बे सब्जेक्ट है, भोपाल ऑब्जेक्ट है, और रह चुके जो शब्द है ये वर्ब है। तो दे शब्द जो है वो है प्लूरल, तो यहाँ हम लिखेंगे दे, फिर उसके बाद लिखेंगे हैव, नेगेटिव इसलिए नॉट लगाएंगे, और रहने की वर्ब होती है लिव, थर्ड फॉर्म लगाना हो जाएगा लिव्ड इन भोपाल। इस प्रकार से हम कई सेंटेंस को, कई वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। इसके बाद आता है परफेक्ट का इंट्रागेटिव। परफेक्ट का इंट्रागेटिव जो है प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रागेटिव टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रागेटिव यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इस वाक्य की विशेषता होती है कि इस वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द जुड़ा रहता है या प्रश्न होने का बोध होता है। आइए इसकी पहचान देखते हैं। इसकी इंडिकेशन हो जाएगी इस टेंस के हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या तथा अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, उठा है, बैठा है, सोया है, इस प्रकार के शब्द सेंटेंस के अंत में आते हैं। नियम की बात करते हैं तो नियम वही रहेगा, ही सी इट था एक वचनकर्ता के साथ या सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाना है, और आई बी यू दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव। तो हैज किस किस के साथ लगाना है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हैज लगाना है हमें ही, सी, इट प्लस सिंगुलर नंबर के साथ। हैव लगाना है आई, बी, यू, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ हमें हैव लगाना है। इसके बाद हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद कोई एग्जाम्पल लिखा हमने। एग्जाम्पल है क्या गाय घास खा चुकी है।
अब देखते हैं, गाय जो है इसमें सब्जेक्ट है, घास ऑब्जेक्ट है और खाना वर्ब है। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम हैज, पर उसके बाद लिखेंगे काऊ स्ट्रक्चर के अनुसार। फिर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईट की ईटन, ग्रास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या तुमने चाय पी ली है। इसमें भी कार्यपूर्ण होने का बोध के साथ साथ प्रश्नवाचक वाक्य हो रहा है। यहाँ तुमने लिखा इसलिए यहाँ पर हम हैव लगाएंगे तो ये हो जाएगा हैव यू। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के अनुसार वर्ब, तो ये हो जाएगा टेकन टी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इस सेंटेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनका ट्रांसलेशन हमें करना है। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ये सेंटेंस लिया हमने, यहाँ पर लिखा है हम यानी कि बी, और बी के साथ हम नियम में लिखा था कि हैव लगाना है, तो बी हैव बी। उसके बाद वर्ब लिखना है, ये हमने लिख दिया हैव, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद वर्ब हो जाएगी। खेलने के लिए वर्ब होती है प्ले, तो हो जाएगा प्लेड क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं आगरा पहुंच चुका हूँ। आई, तो आई के साथ हमें नियम के अनुसार हैव लगाना है, तो हैव आई रीच्ड टू आगरा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। टेंस का ये भाग हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।